Hello, welcome and welcome back to my channel. This is day 14 and this was my total time. आज के questions थे for mains and total 10 questions solve करने में मुझे 21 minutes लगा. एक question मुझसे नहीं हुआ आज. तो फर्स्ट में ये DI था जिसमें बहुत सारे instructions दिए हुए थे and एक graph था जिसमें एक में the fluid which is the number of spherical object after the process उसका data दिया हुआ था एंड एक में टाइम प्रोसेस दिया था और उसके जो वैल्यूज़ थे उसको रिप्रेजेंट किया गया था फिर विथ K1, K2, K3, K4 एंड यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है जहाँ PQRS दैट इज़ द टाइम जो ग्राफ में दिख रहा है दैट आर सेट कि वो डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है. सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि जो P है दैट इज़ 3, Q इज़ 2, R इज़ 5 एंड S इज़ 7 क्योंकि वो सारे प्राइम नंबर हैं सिंगल डिजिट एंड ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये मुझे मिल गया था. उसके बाद जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने टेबल बनाया था. सो दिस इज़ माय टेबल जहाँ पर मैंने K2 को बिफोर जो बोला गया था क्वेश्चन में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बिफोर द प्रोसेस, K1 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसेस, फ्लूइड एंड टाइम तो PQRS निकल गया था एज पर द स्टेटमेंट कि ये तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होने चाहिए एंड ग्राफ से वो मिल रहा था. नेक्स्ट जो था बोला गया था वो है कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है बिफोर प्रोसेस इन A, B जो है वो उससे 2 ज़्यादा है एंड C उससे 3 ज़्यादा है एंड ऑल्सो B में ये 2 से ज़्यादा होना चाहिए एंड C में 5 से ज़्यादा. वन मोर कंडीशन दैट वाज गिवन दैट इज़ फ्लूइड जो है वो किसी 2 कंटेनर में इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 2 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसेस इन एनी 2 कंटेनर एंड ये फॉर्मूला दिया हुआ था जिससे हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते थे. सो फर्स्ट में मैंने 7 को सेम वैल्यू लिया यहाँ पर एज़ पर द क्वेश्चन कि फ्लूइड का जो वैल्यू है वो 2 कंटेनर में इक्वल है अकॉर्डिंग टू द आफ्टर स्फेरिकल वैल्यू ऑब्जेक्ट. तो इसको अगर मैं 7 लेती हूँ एंड देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इफ़ यू पुट दीज वैल्यूज़ हियर यू विल गेट K2 और यहाँ अगर आप यहाँ 7 पुट करोगे 7 यहाँ पर आ जाएगा 3. सो 7 से 7 गया एंड दिस विल कम हियर. सो K2 इज़ 3. नाउ इफ़ K2 इज़ 3 A में देन B में वो हो जाएगा 5 एंड C में ये हो जाएगा 6 एंड दिस वॉज सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि ये 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए एंड उसके बाद ये तीनों वैल्यू आ गए तो आप इसका भी वैल्यू निकाल सकोगे विच वॉज 8. फिर इसका भी वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आएगा 10 एंड सिंस ये अलग अलग है तो इवेंचुअली दिस विल बी इक्वल एज पर द क्वेश्चन. तो ये 14 होगा और ये 14 होगा तो ये आ जाएगा 7. तो इस तरह से इजीली वैल्यूज़ पुट करके एंड एक बार हिट एंड ट्रायल करके आपको इन सारी जो वैल्यूज़ हैं उनका मिल जा रहा था एंड दैट वाज इजी टू सॉल्व. के बाद जो भी क्वेश्चंस थे दैट वाज डायरेक्ट एंड इजी. जैसे ये वाला था K+1 तो इसमें A का जो फ्लूइड है दैट वाज मोर उसको बढ़ा दिया गया था बाई 28.57% दैट इज़ 9 एंड जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है आफ्टर द प्रोसेस ट्वाइस +1 दैट इज़ 15 हो गया था. तो उसके बाद आपको K+1 का जो वैल्यू है आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो K का वैल्यू 4 आ रहा था एंड बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही डायरेक्ट थे एंड ईजी थे. उसके बाद था नंबर 6 जो था क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. जो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में दैट इज़ P+Q का एवरेज था 22 सो टोटल इज़ 44 एंड R जो है दैट इज़ मोर देन 4 years यंग एल्डर देन Q. फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया है कि S इज़ 35 एंड R का जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ 12 लेस देन एज ऑफ S आफ्टर 5 years. सो 40 - 12 इज़ 28. अगर आपको R का वैल्यू मिल रहा है देन यू विल गेट Q एंड Q का भी वैल्यू मिल रहा है तो P का भी वैल्यू मिल जाएगा. इससे तीनों का वैल्यू मिल जाएगा एंड यू विल गेट द एवरेज. सो क्वांटिटी 1 से हम लोग को आंसर मिल रहा था. क्वांटिटी 2 में भी रेशियो दिया हुआ था. सो अगर इस इक्वेशन को मैं P के वैल्यू टर्म्स में Q को यहाँ लिखूँगी तो P+Q जो है P+R जो है दैट वाज 12x इज इक्वल्स टू 48 और x का वैल्यू 2 आ जाएगा. तो यहाँ से 10, 14 और R का वैल्यू मिल जाएगा तो Q का भी वैल्यू मिल जाएगा एंड देन यू विल गेट द एवरेज. सो ईदर 1 एंड ईदर 2 से आंसर आ रहा था. ये 7 वाला क्वेश्चन ये भी बहुत ईजीली समझ में आ रहा था. मार्कअप परसेंटेज था 50% एंड
डिस्काउंट था, एक था 6.66 और एक था पी। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 500 था मार्कअप, सो 5x इज इक्वल टू 5, सो यहाँ से CP और MP मिल जा रहा था एंड SP ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज भी आराम से मिल रहा था। सेकेंड में P का वैल्यू दिया हुआ था, सो इफ़ द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस इज़ 15x, तो पहले 6.66 का डिस्काउंट दैट इज़ 1/15, दैट मीन्स 14/15, और उसके बाद 14.28 दैट इज़ 1/7, मतलब 6/7 का डिस्काउंट, तो यहाँ 12x आ रहा है हम लोग का SP, और CP हम लोगों ने 10x लिया था, तो यहाँ से भी प्रॉफिट परसेंटेज निकल रहा था। सो इधर 1 और 2 से भी आंसर आ रहा था। दिस क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क, इसमें भी इधर 1 और 2 से आंसर आ रहा था। पहले दिया हुआ था कि A + B 15/8 आवर्स में टाइम इस टोटल वर्क को कंप्लीट करते हैं, एंड A और C का एफिशिएंसी का रेशियो इज़ दिस मच। ऑल्सो एक चीज़ दिया हुआ था कि D का जो टाइम है दैट इज़ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 and 3 विच इज़ 15। फर्स्ट में दिया हुआ है C + D इज इक्वल टू 6, सो अगर हम टोटल वर्क को 30 लेंगे तो यहाँ 16 एफिशिएंसी आएगा, यहाँ 5 आएगा। ऑलरेडी एफिशिएंसी जो C का है दैट इज़ 3 गिवन इन द क्वेश्चन, सो D का 2 आएगा एंड इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन। D का अगर एफिशिएंसी 2 है तो टाइम 15 लगेगा, एंड यहाँ से C का भी हम लोग को वैल्यू मिल जाता है, सो 1 वॉज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 2 में भी दिया हुआ था B + 2 15/4, इसमें भी अगर हम टोटल वर्क को 30 लेंगे देन दिस इज़ 16, दिस इज़ 8। अगर ये 8 है, क्वेश्चन में A का एफिशिएंसी 10 था, दैट मीन्स B इज़ 6, B अगर 6 है तो D 2 होगा, एंड इससे ये भी दिख रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो यहाँ से भी C का वैल्यू हम लोग को मिल जा रहा था, सो इधर 1 और 2 वॉज द आंसर। अब ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें A का वैल्यू यहाँ 20 दिया हुआ था एंड B वॉज ट्वाइस ऑफ A, तो इससे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था दैट वॉज 20, 40, 120, 480, जिसमें पैटर्न इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 हो रहा था। तो लास्ट में 2400 इंटू 6 यानी कि 14,400 मेरा आंसर आ रहा था। एंड लास्ट का क्वेश्चन मुझे इसका पैटर्न समझ में नहीं आया, सो आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, आई नीड टू चेक द आंसर, एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे। ये था डे 14, and do let me know in the comment section कि आपका क्या approach था and what was your time to solve the questions. That's it for today. Thank you for watching. See you in the next video.